हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज का टॉपिक हमारा एयर पोल्यूशन पे। इससे पहले भी हमने एयर पोल्यूशन पे पढ़ा, लेकिन वो हमने एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पढ़ा। तो मैंने आपको कहा कि मोस्टली क्या होता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं या एयर पोल्यूशन पे कोई सवाल आता है तो हम यूजुअली एयर पोल्यूशन में सिर्फ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को आंसर करते हैं। बट देन देर इज़ इंडोर पोल्यूशन ऑल्सो। इसको भूलना नहीं है क्योंकि ये भी बहुत ही हानिकारक है और एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी आप मेरे सोशल मीडिया पे मुझसे कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो ये आपका प्री का सिलेबस है, विच आई ऑलवेज टेल यू, हमेशा आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर कितने टॉपिक हैं, इसके अंदर कितने टॉपिक हैं और क्लाइमेट चेंज में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। नाउ एयर पोल्यूशन का डेफिनेशन हमने पहले भी देख लिया कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है अगर एटमॉस्फेयर में, तो वो एयर पोल्यूशन कंटामिनेशन कर रहा है और उस कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के लिए, एनवायरमेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। सो वो एक एयर पोल्यूटेंट है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नॉइस को भी हम एयर पोल्यूशन में कंसीडर करवाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉइस किससे ट्रांसमिट होती है? हवा में ट्रांसमिट होती है ना, साउंड वेव्स। तो इसलिए नॉइस को भी एयर पोल्यूशन में ही लीगली देखा जाता है। नाउ फॉसिल फ्यूल्स जो आपके हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उनका यूज़ हम जितना मर्जी ग्रीन एनर्जी की बात कर लें, बट स्टिल उतना ज़्यादा कंट्रोल अभी तो फॉसिल फ्यूल्स पे आया नहीं है। वे स्टिल नीड देम एनर्जी जनरेशन के लिए, अपनी पॉपुलेशन, उनकी डिमांड पूरी करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। पावर प्लांट्स में यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, अलग अलग सेक्टर्स में अभी भी हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा जीत निश्चय बैच, हमारा जीत निश्चय बैच प्रॉक्सी ज्ञान पे वो शुरू हो गया है। लिमिटेड स्टूडेंट्स मुझे चाहिए यहाँ पे, 50 स्टूडेंट्स जिनको मैं और मेरी टीम पर्सनली गाइड कर सकें। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4999। इतने तो मैं आपका आंसर राइटिंग कोर्स भी मार्केट में नहीं मिलता है। अगर आप यूपीएससी के इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। डेफिनेटली आप कहेंगे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पुराने टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो देखो, पढ़ना आपको है जब आपको स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच मिलेगी। टीचर्स सभी अच्छे होते हैं, जब स्टूडेंट्स के साथ मिलके पढ़ाया जाता है तो आउटपुट बहुत अच्छा आता है। दैट इज़ व्हाट इज़ आवर गोल फॉर आवर स्टूडेंट्स इन दिस बैच। तो इन केस आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप 7 दिन के फ्री ट्रायल के लिए स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप एनरोल कीजिए। नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, पर्सनल अटेंशन स्टूडेंट्स को मिलेगी और आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन भी हम आपका करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आंसर राइटिंग सेशंस भी आपके होंगे। नाउ कमिंग बैक टू इंडोर पोल्यूशन, जो हमारा आज का टॉपिक है। इंडोर पोल्यूशन यानी आप घर के अंदर हैं, वहाँ पे भी वो हवा भी प्रदूषित हो सकती है अगर आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। क्योंकि देखिए, आप पेंट कर रहे हैं, ठीक है, घर में आप रोज़ झाड़ू लगाते हैं ना, मम्मी से पूछिएगा कितनी डस्ट झाड़ू में निकलती है डेली। मैं अपने घर में रोज़ सफाई करती हूँ, रोज़ इतनी मिट्टी निकलती है, समझ नहीं आता कहाँ से आ रही है। सो दिस इज़ इंडोर पोल्यूशन। ओके, तो एग्रीकल्चरल पोल्यूशन का सोर्स है डोमेस्टिक, घर में आप तड़का लगाते हैं खाना बनाते हुए, उससे भी जो इंग्रेडिएंट्स का धुआं निकल रहा है वो भी सोर्स ऑफ पोल्यूशन है। इनफैक्ट हाउस होल्ड क्लीनिंग जब आप करते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, कभी परफ्यूम डाल रहे हैं और फ्रैग्रेंस वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, शावर जेल यूज़ कर रहे हैं, लॉट ऑफ स्टफ दीज डेज, ये सब एयर पोल्यूशन का, इंडोर पोल्यूशन का वन ऑफ द सोर्स है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए ये हानिकारक हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर पोल्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज यहाँ पे मिक्स दिए हुए हैं एंड मैनी ऑफ देम आर फॉर इंडोर। नाउ जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, अगर हम जनरली बात करें, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, ये इनके सोर्स दिए हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, क्योंकि कई बार प्री में हमने देखा सवाल ही आ जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस कौन कौन सा है, या पेयर्स में पूछ लिया गया। ठीक है, हम कोर्स में जो है वो MCQs भी करेंगे, यू विल गेट टू नो किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, वॉल्केनिक इरप्शंस, यहाँ से आपका SO2 आ रहा है। अब नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं वो यूजुअली जो गाड़ियाँ हैं वहाँ से आती हैं, हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज से आती हैं। तो इनके सोर्स ये थोड़ा याद करने वाला मटेरियल है जो आपको करना है। तो एयर पोल्यूशन कुछ भी हो, अगर आपको याद नहीं कि उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, तो एयर हवा जो आप सांस ले रहे हैं तो लंग्स में जा रही है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी।
कैंसर भी बहुत से जो है केसेस में देखा गया है, लंग डिसऑर्डर्स। तो कुछ याद नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये चीज़ कहाँ पे ह्यूमन बॉडी पर इम्पैक्ट कर रही है। नाउ कमिंग टू द इंडोर एयर पोल्यूशन, इसमें स्पेसिफिकली क्या आता है? हमने अभी तक मोटे तौर पे एयर पोल्यूशन को देखा, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिटेल में देखा था। इंडोर एयर पोल्यूशन में जो भी डस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, गैसेस जो बिल्डिंग्स में आ रही हैं वो कंटामिनेट कर रही हैं वहाँ की एयर को। अगर आप वेंटिलेशन नहीं है तो और भी ज़्यादा कंटामिनेशन वहाँ पे इंडोर एनवायरनमेंट में आपको मिलेगी। और अब ये चीज़ कैसे ठीक हो सकती है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बट पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है किसी एनक्लोज्ड बिल्डिंग में, जिसके काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अब रूरल एंड अर्बन एरिया में ये वैरायटी ऑफ फैक्टर्स हैं। रूरल एरिया का सेटअप अलग तरह का है, वहाँ पे फिर भी लोग वेंटिलेशन बाहर निकलते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में इतने इतने फ्लैट्स हैं, इतनी इतनी बिल्डिंग्स हैं, तो देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा इंडोर पोल्यूशन का मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगा। इट इज़ मोर सिवियर, 10 टाइम्स मोर सिवियर आपको यहाँ पे आउटडोर पोल्यूशन से इंडोर पोल्यूशन दिखेगी। तो आज तक आपने ये सोचा नहीं होगा, तो देखिए इंडोर पोल्यूशन कैन बी अप टू 10 टाइम्स मोर सिवियर देन आउटडोर पोल्यूशन। अगर कभी मेंस में कोई सवाल आता है तो बच्चे बोलते हैं कि बार हमको डेटा याद नहीं रहता। ये तो सिंपल सी बात है जो आप याद रख सकते हैं कि इंडोर पोल्यूशन ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, VOCs, रेडॉन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब घर के अंदर पाए जाते हैं। इनफैक्ट जूते जो आप घर के अंदर लेके आ रहे हो उसमें कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनके साथ में। अभी चाहे आप जूते बाहर भी उतार देंगे बट एक बार घर के अंदर तो एंटर करेंगे ना। कुछ पोल्यूटेंट्स जो हैं वो बाहर से आते हैं, कुछ घर में ही आते हैं। जैसे मैंने बताया खाना बन रहा है किचन में, कंटामिनेंट्स, बायोलॉजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल घर के अंदर भी पाए जाएंगे। अब जो डेवलपिंग देश है यहाँ पे इंडोर एयर पोल्यूशन को हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन भी कहा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क भी है। नाउ कॉमन इंडोर पोल्यूटेंट्स क्या है? डीजल, डस्ट, स्मोक, गाड़ियाँ जा रही हैं बाहर से, वो हवा अंदर आ रही है, तो एयरबोर्न पार्टिकल्स के थ्रू जो पोल्यूटेंट्स हैं जो दे कॉज इंडोर पोल्यूशन वो आ रहे हैं। इंडोर फॉर्मेल्डिहाइड, बिल्डिंग के मटेरियल, फर्नीचर से, कुकिंग, स्मोकिंग से, ये पोल्यूटेंट है। और भी जो गैसेस, परफ्यूम्स, मैंने आपको कहा, पेंटिंग आप यूज़ कर रहे हैं, ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लगातार हम सांस ले रहे हैं, कुकिंग हो रही है, सो कार्बन, ये सब आपके इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स हैं। सोर्सेज क्या है? तो बाथरूम का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दिया। एयर कंडीशन, आपका जो AC आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लिविंग रूम में डस्ट आ रही है, कोई खिड़की खोल रहे हैं, वेंटिलेशन इज नेसेसरी बट कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ घर के अंदर आ रहा है। आउटडोर एयर जो है वो घर के अंदर आ रही है। बेडरूम में अगर आप देखेंगे परफ्यूम्स, हेयर स्प्रे, नेल पॉलिश इनफैक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, डस्ट माइट्स, हिट स्प्रे करते हैं कई बार, ये सब चीज़ें इंडोर पोल्यूशन करती हैं। तो अब देश में गवर्नमेंट ने, अब जब वे फॉरवर्ड की बात आती है या कंक्लूजन हम मेंस आंसर राइटिंग में किसी चीज़ का करने लगते हैं, तो हमने अब पढ़ लिया कि इंडोर पोल्यूशन क्या है, उसके सोर्सेज क्या हैं, हेल्थ इफेक्ट्स अगेन नहीं याद, सीधा रेस्पिरेटरी लंग डिसऑर्डर्स पे आप चले जाइए। गवर्नमेंट ने, अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखने वाली आती है रिलेटेड इनिशिएटिव्स कि गवर्नमेंट ने क्या काम किया इसको रोकने के लिए। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ग्राफीन बेस्ड सेंसर्स बनाने की बात की, साइंटिस्ट इंडोर पोल्यूशन को देख सकें। उज्ज्वला योजना में कि भाई LPG कनेक्शंस दो लोगों को, क्योंकि रूरल हाउस होल्ड्स में क्या होता है, लोग लकड़ी जला के, आग, फॉसिल फ्यूल्स जला के, लकड़ी जला के क्या बोल रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, राइट। तो उज्ज्वला योजना में LPG कनेक्शंस की बात की गई। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च नीरी, इन्होंने भी एक मल्टी फ्यूल नीर धूर, एक रेजिडेंशियल फ्यूल जो है, मल्टी फ्यूल जो है वो तैयार किया। वायु विंड ऑग्यूमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट, UV लाइट्स के साथ साथ एक्टिवेटेड कार्बन इसमें रहता है जो हार्मफुल गैसेस को बाहर निकालता है, फिल्टर्स की तरह काम करता है। उन्नत चूल्हा अभियान बीच में चला, ये 2014 में आया था। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स, अगर आप देखेंगे, नेशनल बायोगैस मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो काफ़ी सारे स्टेप्स जो हैं वो टू कंट्रोल इंडोर पोल्यूशन वो लिए हैं। नेशनल बायोगैस मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम में क्या है, दे सेटअप फॉर सेटिंग अप ऑफ फैमिली टाइप हाउस होल्ड बायोगैस प्लांट, की हर एक फैमिली के लिए बायोगैस प्लांट रहे जो उनकी कुकिंग एनर्जी नीड्स को पूरा करे। सेमी अर्बन एरियाज में इसको यूज़ किया जा सकता है ताकि लोग फायरवुड का इस्तेमाल ना करें। तो फायरवुड को रोकने के लिए LPG कनेक्शन, उज्ज्वला योजना, नेशनल बायोगैस मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम लाया गया, ठीक है। तो ये कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं जिनको आप मेंशन करके एक अच्छा कंक्लूजन जो है आंसर राइटिंग में भी बना सकते हैं। तो आई होप ये आपको बेसिक सा समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। पहले हमने एयर पोल्यूशन पढ़ा, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पढ़ा और फिर हमने इंडोर पढ़ा। तो इसके
क्या रीजंस हैं, क्या सोर्सेज हैं, किस पोल्यूटेंट का सोर्स क्या है दोनों एटमॉस्फेरिक और इंडोर में, किस तरह से वो हानि कर सकते हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है, और गवर्नमेंट का क्या एफर्ट रहा, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, यही यूजुअली आपको मालूम होना चाहिए। सो दैट इज़ इट। कोई भी कन्फ्यूजन आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।